कहते हैं कि शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा करने से जीवन आसान हो जाता है। एक पक्षी था जो एक रेगिस्तान में रहता था। उसके पंख झड़ चुके थे, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, वह बहुत बीमार था और रहने के लिए कोई आश्रय भी नहीं था। उसकी स्थिति बहुत दर्दनाक थी। तभी वहाँ से एक कबूतर गुजरता है। वह पक्षी उस कबूतर को रोकता है और पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह कबूतर उसे बताता है कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। तो पक्षी उस कबूतर से कहता है कि स्वर्ग में पूछना कि मेरी ये स्थिति कब तक ऐसी ही रहेगी। तो कबूतर ने उसे कहा, ज़रूर, मैं आके तुम्हें बताता हूँ। कबूतर जब स्वर्ग पहुँचता है तो देवदूत से पूछता है कि रेगिस्तान में मैं एक ऐसे पक्षी से मिला था जो बहुत दयनीय स्थिति में था, उसकी ये स्थिति कब तक रहेगी? तब वह देवदूत उसे कहता है कि अगले 7 वर्ष तक उसकी यही स्थिति बनी रहेगी। तो कबूतर पूछता है, इसका कोई उपाय है क्या? तो देवदूत उसे बताता है कि पक्षी हर स्थिति में हर समय एक ही बात बोले कि हे प्रभु, इस स्थिति के लिए आपका शुक्रिया। कबूतर वापस आता है और रास्ते में फिर से उस पक्षी से मिलता है। पक्षी उससे पूछता है कि देवदूत ने तुम्हें कुछ बताया? तो कबूतर कहता है कि हाँ, उसने कहा है कि तुम हर स्थिति में एक ही बात बोलो कि हे प्रभु, इस स्थिति के लिए आपका शुक्रिया। ये कहकर कबूतर आगे बढ़ जाता है। जब कुछ समय बाद वो कबूतर वापस वहाँ से गुज़रता है तो वो देखता है कि पक्षी अब खुश है और उसके पंख उगाए हैं और वहाँ रेगिस्तान में एक छोटा सा पानी का जलाशय बन गया है और एक छोटा सा पौधा उगाया है। उसे बहुत हैरानी होती है कि देवदूत ने तो कहा था कि पक्षी की स्थिति इस तरह 7 वर्ष तक रहेगी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये 8-9 दिन में ही स्थिति बदल गई है। वह देवदूत के पास जाता है और पूछता है कि ऐसा क्या हुआ कि जो 7 वर्ष की स्थिति थी वो 7 दिन में ही ख़त्म हो गई। तो देवदूत उसे बताता है कि जब वह पक्षी तपती रेत पर गिरा तब उसने एक ही बात कही कि हे प्रभु, इस स्थिति के लिए आपका शुक्रिया। जब वह उस तपती रेत से वापस उड़ न पाया तब भी उसने एक ही बात कही कि हे प्रभु, इस स्थिति के लिए आपका शुक्रिया। जब वह प्यास से तड़प रहा था तब भी उसने यही कहा कि हे प्रभु, इस स्थिति के लिए आपका शुक्रिया। तो हर स्थिति के लिए वह पक्षी उस प्रभु का शुक्रिया करता रहा, जिसकी वजह से उसके 7 साल का कष्ट 7 दिन में ही कट गया। हमारा जीवन भी इसी तरीके से है। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में लगे रहते हैं। हम उन मुश्किलों को किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, हमारी खुशियाँ उसके ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे कभी हमारे सिर में दर्द होता है तो अगर हम ये कहें कि हे प्रभु, शुक्र है कि सिर्फ सिर में दर्द है, पूरा शरीर सही सलामत है, तो वो सिर का दर्द हमें ज़्यादा महसूस नहीं होगा। इसीलिए हमेशा अपने जीवन के मुश्किल समय में एक सकारात्मक सोच रखें, वही खुशियों का द्वार है।